Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 4 of our chapter Rules of Debit and Credit और आज हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्वेश्चन करेंगे और उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि किस तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अकाउंट्स में यूज में लाया जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन और उसे फिर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एनालाइज करना है ट्रांजेक्शन्स को। ट्रांजेक्शन लेन देन जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उन्हें एनालाइज करना है। तो एक क्वेश्चन गिवन होगा। अब जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अब क्या बताया गया कि ट्रांजेक्शन को एनालाइज करो और उसमें फिर अकाउंट इन्वॉल्व बताओ, नेचर ऑफ अकाउंट क्लियर करो, रीजन देना होगा, डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा ये बताना होगा। और फिर अब क्योंकि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम दो तरीके से फॉलो करते हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। किस अप्रोच से करेंगे आज? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, तीन अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट अकाउंट ऑफ पर्सन्स है, कंपनीज के अकाउंट है, इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होगा डेबिट होगा और जो गिवर होगा पर्सनल अकाउंट में उसे करने वाले हैं क्रेडिट। फिर इसके बाद और कौन सा अकाउंट हमने देखा था ट्रेडिशनल के हिसाब से, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसके अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स। बिजनेस की एसेट्स के अकाउंट है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो प्रॉपर्टी आती है डेबिट करो, जो प्रॉपर्टी चली जाती है, जो एसेट चली जाती है उसे क्रेडिट करना होगा। फिर इसके बाद थर्ड जो अकाउंट है ट्रेडिशनल के हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट किसके अकाउंट है? एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट होते हैं। तो क्या रूल है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल हो जाता है कि बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, लॉसेस हैं, हो रहे हैं तो डेबिट करो, और अगर इनकम हो रही है, गेन हो रही है तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट हुआ कितने कैश से, 50,000 रुपीज का कैश लगाया गया। तो एक तो कॉलम, ये आंसर है इसका, एक ट्रांजेक्शन का कॉलम, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, रीजन कि क्यों डेबिट हुआ या क्यों क्रेडिट हो रहा है, फिर लास्ट वन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग हियर ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, तो दो अकाउंट आ रहे हैं इसमें, एक तो कैश अकाउंट एंड सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। अब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो ऊपर हमने आइटम लिखी, जो ऊपर वाला अकाउंट है वो डेबिट के लिए है और जो नीचे वाला अकाउंट है वो क्रेडिट के लिए है। इसका जो पोजीशन है वो फिक्स है। जो ऊपर वाला आइटम है, ऊपर वाला अकाउंट रहेगा वो डेबिट है और जो नीचे वाला अकाउंट है वो क्रेडिट को सिग्निफाई कर रहा है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से अब हमें पता है कि या तो नेचर का मतलब क्या, या तो पर्सनल होगा या रियल होगा या नॉमिनल होगा। तो कैश, कैश क्या है, बिजनेस की एसेट, और ट्रेडिशनल के हिसाब से एसेट के अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट। तो कैश का नेचर हो गया रियल। फिर वही कैपिटल, कैपिटल क्या होगी, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। कैपिटल का क्या, कैपिटल जो है उसका क्या अमाउंट हो सकता है, कैपिटल जो है वो पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है। तो कैपिटल पर्सन के, ऑनर के नाम से होती है, मालिक के नाम से होती है। इट मीन्स कि ये पर्सनल है, राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल, तो पर्सनल क्या हो गया, ये पर्सनल। अब रीजन, रीजन मीन्स क्यों हमने कैश को डेबिट करा एंड क्यों हमने कैपिटल को क्रेडिट के प्लेस पर रखा, रीजन देना होगा। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, एसेट आती है डेबिट करो, एसेट जा रही है तो क्रेडिट करो।
तो क्लियर हो रहा है बिजनेस में कैश आ रहा है, एसेट आ रही है इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इनकमिंग, रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल यही तो कहता है, एसेट के अकाउंट होते हैं रियल अकाउंट। फिर इसके बाद पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का रूल अभी मैंने आपको बताया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मैंने कैपिटल को क्रेडिट प्लेस पर क्यों रखा, क्योंकि जो कैपिटल है, जो ऑनर है वो गिवर है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो इसका रीजन क्या हो गया, गिवर, देने वाला गिवर हो गया, इसलिए मैंने कैपिटल को कहाँ रखा, क्रेडिट प्लेस पर। अब अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट कितना है 50,000 डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट 50,000, इक्वल अमाउंट होगा, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं, इक्वल अमाउंट के रहेंगे। ऐसे ही ये ट्रांजेक्शन फर्स्ट हो गई। अब हम देख लेते हैं ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या है, परचेज गुड्स ₹10,000, गुड्स परचेज करे फॉर ₹10,000, गुड्स खरीदे हैं, ट्रांजेक्शन को लिखा परचेज्ड गुड्स। अगर गुड्स खरीदे हैं तो आया क्या, बिजनेस के पास आया क्या, गुड्स का स्टॉक। जब भी गुड्स खरीदते हैं, गुड्स के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, परचेजेस, खरीदारी, परचेजेस एक एक्सपेंस है, अकाउंट कौन सा ओपन होगा, परचेजेस। और जब गुड्स खरीदे हैं तो पैसों से खरीदे, कैश से खरीदे, चला क्या गया, कैश। दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक परचेजेस एंड सेकंड वन इज कैश। अब नेचर देख लेते हैं, परचेजेस क्या है, मैंने अभी आपको बताया परचेजेस बिजनेस के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंसेस के अकाउंट, गुड्स खरीदेंगे, खर्चा करेंगे तभी सेल्स कर पाएंगे, तो परचेजेस इज एन एक्सपेंस, परचेजेस एक खर्चा है, खर्चों के अकाउंट कौन से हैं, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। एंड कैश एसेट है, कैश इज एन एसेट, एसेट के अकाउंट कौन से हैं, या तो रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ट्रेडिशनल में यही तीन अकाउंट चलते हैं, इसके रूल भी मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बताए थे। अब देखिए इसमें नॉमिनल, परचेजेस में जो नॉमिनल है वो परचेजेस नॉमिनल अकाउंट में आती है। परचेजेस को मैंने डेबिट प्लेस पर क्यों रखा, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है, रीजन देंगे। नॉमिनल का रूल यही तो कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सारे खर्चे डेबिट करो, परचेज एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट कर दिया। फिर जो कैश है वो एक एसेट है, एसेट है तो क्रेडिट ही क्यों करा, क्योंकि एसेट क्या है, जा रही है, आउटगोइंग है। एसेट आए तो डेबिट करो, एसेट जाए तो क्रेडिट करो, रियल का रूल यही तो कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, इसलिए कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। अमाउंट देख लेंगे, कितने के गुड्स परचेज हुए थे, 10,000 रुपीज के। अब इसके बाद नंबर 3 ट्रांजेक्शन देखते हैं, सॉल्व गुड्स फॉर ₹5,000, गुड्स बेचे, गुड्स बेचेंगे, कैश के लिए बेचे, बेच रहे हैं तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो कैश और दूसरा सेल्स। कैश क्या है, एसेट है, एसेट के अकाउंट कौन से हैं, रियल। सेल्स क्या है, बिजनेस का रेवेन्यू, सेल्स मॉनेटरी रिसिप्ट्स, इनकम हो रही है, तो सेल्स के अकाउंट कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है वो एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट है, यहाँ पे सेल्स में हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट जो है वो किस नेचर क्या हो गया, नॉमिनल। ठीक है, अब इसमें रीजन देना है कि जो कैश है वो डेबिट ही क्यों हुआ, क्योंकि कैश क्या है, आया है, इनकमिंग है। रियल अकाउंट का रूल यही तो कह रहा है, एसेट आओ तो एसेट आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो, कैश आ रहा है इसलिए हमने डेबिट कर दिया। फिर सेल्स को क्रेडिट ही क्यों करा, क्योंकि नॉमिनल का रूल क्या कहता है, खर्चे हो रहे हैं तो डेबिट करो, इनकम हो रही है तो क्रेडिट करो। सेल्स क्या है, सेल्स इज इनकम फॉर बिजनेस, सेल्स इनकम है बिजनेस के लिए, तो इसलिए हमने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी, क्रेडिट प्लेस पे इसे रख दिया। और कितने की सेल्स हुई थी, 5,000 रुपीज के इक्वल। देन नंबर 4 ट्रांजेक्शन, सॉल्व गुड्स टू मोहन फॉर ₹1,000, मोहन को गुड्स बेचे 1,000 रुपए के लिए। अब यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है, कैश तो कहीं नहीं दिख रहा, मोहन को बेचे मतलब ये क्या है, ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचे, मोहन को गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट। तो अब इसका क्या होगा, यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स सॉल्व हुए, सॉल्व गुड्स, तो देखते हैं मोहन को बेचे, ठीक है। तो रिसीवर कौन है, दो अकाउंट है इसमें, एक तो मोहन और सेकंड कौन सा है, सेल्स। रिसीवर कौन है, पहले हम देख लेते हैं कि इसका नेचर क्या है, पर्सनल है
नॉमिनल है या रियल। मोहन किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। मोहन किस अकाउंट में आएगा, पर्सनल, क्योंकि नाम है, एक पर्सन है, नेचुरल, एक ह्यूमन बीइंग है, तो इसलिए मोहन पर्सनल अकाउंट में आ गया। और सेल्स का अकाउंट कौन सा होगा, नॉमिनल, अभी ऊपर भी देखा हमने, ठीक है। एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट नॉमिनल है। अब मोहन को डेबिट ही क्यों करा, क्योंकि मोहन क्या है, मोहन इज द रिसीवर। पर्सनल का रूल यही तो कहता है, डेबिट क्यों कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मोहन ने बिजनेस से कुछ रिसीव करे, इसलिए हमने मोहन को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर सेल्स को क्रेडिट ही क्यों करा, क्योंकि सेल्स बिजनेस की इनकम है। नॉमिनल का रूल यही तो कहता है, इनकम हो तो क्रेडिट करो, लॉसेस एक्सपेंस हो तो डेबिट करो। सेल्स इनकम है, हमने क्रेडिट प्लेस पे रखा है इसे। कितने के गुड्स सॉल्व करे मोहन को, 1000 रुपीज के इक्वल। देन नंबर 5 ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मीना फॉर ₹15,000। मीना का यहाँ पे हमें एक नेम गिवन है, कैश नहीं दिख रहा, इट मीन्स दिस ट्रांजेक्शन इज ऑन क्रेडिट, कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये उधार पर हुई। तो मीना से गुड्स खरीदे हैं मीना से गुड्स, तो मीना बिजनेस की क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। गुड्स परचेज करे तो मीना से अगर गुड्स खरीदे हैं तो हुआ क्या, दो अकाउंट इन्वॉल्व, एक तो परचेजेस और दूसरी कौन है, मीना, ठीक है। ऑन क्रेडिट टेस्ट में मीना का नाम आया, क्रेडिटर बन गई बिजनेस की। अब क्या करेंगे, परचेजेस किस में आएगा, रियल, नॉमिनल या फिर रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा परचेजेस, या फिर पर्सनल में आएगा। तो परचेजेस किसका पार्ट होगा, परचेजेस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अकाउंट कौन से हैं, नॉमिनल। फिर मीना क्या है, पर्सनल में आएगी, रियल में आएगी कि नॉमिनल में आएगी, मीना नाम, एक ह्यूमन बीइंग है ये, तो इसलिए इसका अकाउंट कौन सा होगा, पर्सनल, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे रीजन कि क्यों हमने, वाई वी डेबिटेड परचेजेस, कि हमने क्यों परचेजेस को डेबिट करा। रीजन, परचेज क्या है, एक्सपेंस, नॉमिनल में एक्सपेंस है इसीलिए इसे डेबिट कर दिया। फिर मीना पर्सनल अकाउंट में आ रही है, पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मीना क्या है, गिवर है, बिजनेस को देने वाली है, इसने क्या दिए, गुड्स दिए, तो इसलिए मीना गिवर है, इसलिए हमने इससे क्या करा, दैट्स व्हाई वी क्रेडिटेड मीना, तभी हमने मीना के अकाउंट को क्या करा, मीना के अकाउंट को क्रेडिट करा। तो अब यहां से अमाउंट देख लेते हैं, नंबर 5 15,000 रुपीज। नंबर 6 ट्रांजेक्शन, पेड रेंट फॉर ₹500। रेंट पे करा 500 रुपीज का, रेंट पे करा है, तो रेंट तो बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, खर्चा करा। दो अकाउंट इन्वॉल्व है, तो रेंट पे करा तो एक रेंट अकाउंट आएगा और दूसरा क्या गया, कैश। तो रेंट क्या है, रेंट बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल, ठीक है। आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से फिर ये जो कैश है वो क्या है, एसेट है, और एसेट के अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट। कैश जो है आउट गोइंग हो गया, चला गया, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि रेंट खर्चा है इसलिए डेबिट हुआ, कैश एक एसेट है, रियल अकाउंट में आ रही है इसलिए ये चली गई। अब कितने अमाउंट से रेंट पे करें, 500 रुपीज से, ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक और देख लेते हैं, नंबर 6 हुआ था, नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या बोला, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन फॉर ₹1,000। देखिए यहाँ पर मोहन को गुड्स बेचे थे 1,000 रुपए के, मोहन डेटर था, बिजनेस का एसेट था, पैसा लेना था। अब मोहन ने कुछ टाइम बाद पैसे दे दिए, तो क्या हुआ, अब यहाँ पर पैसे रिसीव हो गए, कैश रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, मोहन से। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो कैश आया और देने वाला कौन है, गिवर कौन है, मोहन। तो यहां से क्या करेंगे हम, कैश क्या है, एक एसेट, तो रियल अकाउंट, रियल होगा इसका अकाउंट। मोहन की अगर बात करें, मोहन आया था अभी, तो मोहन तो वैसे भी, क्योंकि मोहन क्या था, पर्सनल अकाउंट में आएगा, एसेट है बिजनेस की, और क्योंकि एसेट तो है लेकिन मोहन जो है इसका नाम है, एक ये व्यक्ति है, एक पर्सन है, इसलिए यहाँ पे अकाउंट इसका कौन सा हो जाएगा, पर्सनल। वैसे तो एसेट्स के अकाउंट रियल हैं, लेकिन जो बैंक अकाउंट है और जो डेटर अकाउंट है उनका अकाउंट यहाँ पे हम पर्सनल, कौन सा रूल लगाएंगे उनपे, पर्सनल का, क्योंकि वो नाम से हैं, बैंक अकाउंट हमारे नाम से होता है,
और अब ये डेटर है, इसका भी, ये भी एक व्यक्ति है, पर्सन है, इससे इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल इम्प्लीमेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ऐसे ड्रॉइंग्स अकाउंट है, ड्रॉइंग्स अकाउंट पे जो है रूल वो लगने वाला है पर्सनल अकाउंट का, क्योंकि ड्रॉइंग कौन कर रहा है? ऑनर। ऑनर की कैपिटल इससे कम होती है, ठीक है। तो कैश रिसीव आया क्या? कैश। गिवर कौन है? मोहन। अब हमने कैश को डेबिट क्यों करा? क्योंकि कैश क्या है? इनकमिंग, आई है, एसेट आई तो डेबिट करो। फिर मोहन किससे रिसीव हुआ? मोहन से। पर्सनल अकाउंट में ये क्या है? गिवर, देने वाला, बिजनेस को पैसे देने वाला है, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और कितना अमाउंट रिसीव हुआ? ₹1000, ठीक है। तो नंबर 7 हो गया। एक और ट्रांजेक्शन रह गई है इसमें, वो भी कर लेते हैं। देखिए यहां से इसको यहीं पे कर लेते हैं। 7th वाली कौन सी है? कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए कैश विड्रॉ करा, तो उसका क्या ट्रांजेक्शन होगा? उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे देख लेते हैं। तो जैसे कि सपोज अब यहाँ पर हमने नंबर 7 की प्लेस पर एक ट्रांजेक्शन और है, यहाँ पर क्या करना है हमें? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस। कैश विड्रॉन हुआ, कैश अगर विड्रॉन होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा? 8 ट्रांजेक्शन है, नंबर 8, ठीक है। तो कैश विड्रॉन हुआ पर्सनल पर्पस के लिए, तो 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक तो ड्रॉइंग्स और दूसरा क्या है? चला क्या गया? कैश। अब ड्रॉइंग अकाउंट किस में आएगा? पर्सनल में, क्योंकि ये ऑनर ड्रॉइंग करता है पर्सनल पर्पस के लिए। अब पर्सनल का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ऑनर रिसीवर हो गया ना, उसने कैश रिसीव करा इसलिए डेबिट कर दिया। और कैश क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट के अकाउंट है। अगर एसेट की वैल्यू जो है कम होती है तो हम उसे क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। कितने अमाउंट से ड्रॉइंग करी? ₹500 से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब ये जो क्वेश्चन है हमने किस अप्रोच से करा? ट्रेडिशनल अप्रोच से। कैसे करा? ट्रेडिशनल अप्रोच में जो ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसको हमने फॉलो किया। और ट्रेडिशनल के हिसाब से 3 अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। ये क्वेश्चन तभी समझ आएगा जब आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते होंगे रियल, पर्सनल और नॉमिनल के हिसाब से। तो इसके लिए मैंने जो है ये वीडियो में इसका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का फर्स्ट पार्ट बनाया है, तो आप वो देखिए, तो उससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक और चीज, अब ये जो क्वेश्चन अभी हमने करा इसको हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से किया, इसी सेम क्वेश्चन को हम मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हैं। लेकिन आज हमने ट्रेडिशनल से करा, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में हम सेम क्वेश्चन को किससे करेंगे? मॉडर्न अप्रोच से भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और आप वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।